धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जगदेव सिंह पुत्र सरदार चानन सिंह गांव में डाक नरवाना ब्लॉक चुग्गे कलां तहसील जिला बठिंडा से अपने पूज्य सतगुरु जी की अपार रहमत का करिश्मा अपनी जुबान से इस प्रकार बयान करता है। मेरे घर वाली के पास बच्चा होने वाला था। हमने उसको डिलीवरी के समय के अनुसार कटारिया अस्पताल मंडी डब्बूवाली में दाखिल करवा दिया। सतगुरु जी की दया मेहर से 1 जनवरी सन 2002 को अस्पताल में लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने करमपाल रख दिया। जन्म लेने पर डॉक्टरों ने अच्छी तरह से चेक करने के बाद बताया कि बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए इसका बचना मुश्किल है। मेरे पास इसका इलाज संभव नहीं। डॉक्टर के कहने पर हमने बच्चे को बीकानेर अस्पताल मंडी डब्बूवाली में ही दाखिल करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका वाल्व बंद है तथा दिल में काफ़ी नुक्स है। 6 दिनों बाद उस डॉक्टर ने भी साफ जवाब दे दिया कि 1 घंटे से पहले इसको बच्चे वाले किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। हम उसी वक्त गाड़ी द्वारा बच्चे को डॉक्टर जगजीत सिंह चंडीगढ़ वाले बच्चों के रोगों के माहिर के पास बठिंडा में ले गए। उसे 15 दिन बच्चे को अस्पताल में रखकर पूरी गौर से इलाज किया, परंतु उसके बाद उसने भी जवाब दे दिया और कहा बच्चे को दिल्ली ले जाओ, इसका दिल नया डलेगा, जिस पर लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। परंतु हम छुट्टी लेकर घर वापस आ गए। अगले दिन सुबह 4 बजे बच्चे के श्वास पूरे हो गए। हम बच्चे के आसपास बैठकर मालिक का नाम सुमिरन करने लगे। हम सारे परिवार ने अपने सतगुरु के आगे अंदर से अरदास की, हे सतगुरु, तू सर्वसमर्थ है, तू टूटी हुई को जोड़ सकता है और तू चाहे तेरी मौज हो तो बिन श्वासों के भी रख सकता है। दयालु दातार जी, इस बच्चे को नया जीवन बख्शो जी। आपकी मेहर से यह जिंदा हो जाए तो हम इसको हमेशा के लिए डेरा सच्चा सौदा दरबार में इस सेवा के लिए अर्पण कर देंगे। भाव, इसको डेरे का सत ब्रह्मचारी सेवादार बनाने के लिए आप जी की शरण में डेरे को ही सौंप देंगे, क्योंकि फिर तो यह बच्चा सतगुरु जी की अमानत हो जाएगा। दया के सागर अति मेहरबान सतगुरु जी ने हमारी अर्ज को स्वीकार कर लिया। वह दोपहर के करीब 2:30 बजे बच्चे ने अपना एक पैर हिलाया। उस समय बच्चे के मृतक शरीर के पास हमारा सारा परिवार तथा आस पड़ोस के काफ़ी लोग गमगीन हालत में बैठे हुए थे। बच्चे के ननिहाल वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे, जिस कारण हम बच्चे के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने से रुके बैठे थे। पास बैठे सभी लोगों ने बच्चे का पैर हिलता देखा, फिर धीरे धीरे बच्चे के श्वास चल पड़े। पूज्य सतगुरु प्यारे दाता जी का इस अनोखी रहमत को देखकर वहां बैठे भाई बहन दंग रह गए कि सुबह के 4 बजे से दिन के 2:30 बजे यानी 10.5 घंटों तक मरा हुआ बच्चा कैसे जिंदा हो सकता है। इस अनसुलझे भेद की असलियत को असल में पूजनीय सतगुरु जी ही जानते थे। वहां बैठे लोग सतगुरु कुल मालिक का धन्य धन्य ही कर रहे थे। दूसरे दिन हम बच्चे को लेकर परम पिता शाह सतनाम जी धाम सरसा में पूजनीय मुर्शिद कामिल हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की हजूरी में पेश हुए। सतगुरु की बख्शी हुई अमानत करम पाल के लिए सारे परिवार ने सच्चे दिल से पूजनीय पिताजी के आगे दरबार में सेवा के लिए अर्पण करने की विनती की। इस पर प्यारे सतगुरु जी ने हुक्म फरमाया, बेटा इसको दुआई दिलवाओ। शहनशाही हुक्म मानकर हमने मंडी गिदड़बा के देसी वैद्य से बच्चे को दवाई दिलवाई, जिससे लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। उसके 1 साल बाद फिर हम करमपाल को लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में पहुंचे। वह हुक्म मुताबिक कमरा नंबर 50 में संत ब्रह्मचारी सेवादारों को मिले। उन्होंने कहा कि बच्चा अभी छोटा है, इसका पाला पोषण करो, वह समय अनुसार इसको स्कूल में पढ़ने लगा दो। इस बच्चे के बाद हमारे घर और बच्चा पैदा नहीं हुआ। करमपाल अपने माँ की इकलौती संतान ही है। सतगुरु की दया से तीसरी बार 19 अगस्त 2007 को हम बच्चे को साथ लेकर फिर पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में पेश हुए। गुरुजी ने गुरुजी के आगे विनती की, पिताजी यह लड़का आप जी की अमानत है,
इस पर घट घट की जाननहार सच्चे दातार जी ने पूछा, बेटा इसके बिना आपके और कितने बच्चे हैं? हमने विनती की, पिताजी यही अकेला है, बाद में बच्चा नहीं हुआ। दयालुता के पुंज सतगुरु जी ने वचन फरमाया, बेटा ये बच्चा आपको ही वापस देते हैं। यह हमारे ऊपर सतगुरु जी का तीसरा महान परोपकार। पहला बच्चे की दात, दूसरा मरा हुआ बच्चा जिंदा किया तथा तीसरा दरबार की अमानत को हमें ही वापस देकर अपार खुशियां बख्शी। ये मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु जी, तेरा दे नहीं दे सकते दातिया, कई जन्मां दे बदले। बस आप जी को धन्य धन्य ही कह सकते हैं। एक ही अरदास है कि हमारे सारे परिवार की आप जी के चरणों में लगाए रखना तथा हमारी पल पल प्रीत आपके साथ लगी रहे और आपके साथ और निभ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार कि किस तरह से पूज्य गुरु जी ने एक मरा हुआ बच्चा 10.5 घंटे के बाद जीवित कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आम इंसान के लिए ये सोच और समझ से परे की बात है, लेकिन जो रूहानियत के मार्ग पर चलता है उसको पता है कि रूहानियत के मार्ग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। असंभव नाम की चीज़ रूहानियत के मार्ग में नहीं है। अगर हम कहते हैं ना कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये रूहानियत के मार्ग में रूहानियत का जो रह होता है ना, उसी से ही हो जाता है अगर सतगुरु के ऊपर विश्वास होता है। तो आप सभी ने पूज्य गुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास बनाकर रखना है। और जिस तरह से पूज्य गुरु जी ने अभी वचन किए हैं कि अगर आपको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है और अगर आप 3 वचनों पर पक्के हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि सच्चे सौदे के मुरीद को किसी तरह की कोई टेंशन आ जाए, परेशानी आ जाए या किसी तरह की कोई गम चिंता सताए। अगर आपके ज़िंदगी में गम चिंता परेशानियां आई हुई हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण खुद आप हैं, क्योंकि आप न तो सिमरन करते हैं, आपका विश्वास डालम डोल होता रहता है और उससे भी ज़्यादा आपके जो बाहरी कर्म हैं वो आपके सामने आते रहते हैं। अगर आप सिमरन करेंगे तो वो कट जाएंगे और अगर आप सिमरन नहीं करेंगे तो वो आपको सामने आएंगे और आपको भुगतना पड़ेगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी ने रूहानी से भरा हुआ चमत्कार सुना, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानी से भरे हुए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसका सबसे बड़ा कारण खुद आप हैं, क्योंकि आप न तो सिमरन करते हैं, आपका विश्वास डालम डोल होता रहता है और उससे भी ज़्यादा आपके जो बाहरी कर्म हैं वो आपके सामने आते रहते हैं। अगर आप सिमरन